नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री के.आर. आंजना आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धानेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए सेमेस्टर 3 प्रथम गौण हिंदी, उसमें आपका पेपर 3 CE 303 मध्यकालीन हिंदी काव्य, उसमें जो आपने अभ्यासक्रम में देखा है, इस प्रकार से आपके अभ्यासक्रम में 3 संत कवियों का समाविष्ट है। उसमें सबसे पहले जो है कबीरदास। तो कबीरदास का जो परिचय है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कबीरदास ने का जो भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत काव्य धारा के प्रवर्तक संत कवि थे। उनका जो जन्म संवत 1455 यानी कि ईस्वी सन 1398 में माना जाता है। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। काशी के लहर ताला नामक तालाब में से कबीरदास मिले थे। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म होने के कारण ब्राह्मणी ने लोक लाज के वश उनको बांस की टोकरी में रहकर उस तालाब में तैरते हुए रख दिया था। और वही कबीरदास जब नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे उनको मिले और नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने कबीर का लालन पालन किया। इस प्रकार कबीरदास जन्म से हिंदू और पूरे अपने जीवन यापन से मुसलमान रहे। फिर भी दोनों धर्मों की जो बुराइयां थी उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया। कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद और कबीरदास की माता पिता जो नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति थे। कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई और उनकी 2 संतानें थी, कमला और कमली। कबीरदास अपना जीवन यापन करने के लिए जो बुनीकर का कार्य करते थे, कपड़ा बुनकर बाजार में बेचते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। कबीरदास जहाँ जहाँ गए उन सभी भाषाओं का उनमें भाषा में समाविष्ट हो गया, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है या फिर सदु ककड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास के व्यक्तित्व को लेकर उनकी जो समाज सुधार की इस प्रकार के डंके की चोट को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास के शिष्य का नाम था धर्मदास। कहा जाता है कि उनके शिष्य ने ही उनके द्वारा जो पदों की रचना हुई थी, जो गाते थे पद, उनको लिखकर शब्दबद्ध करके संग्रहित रखा है। वही आज कबीरबानी के नाम से प्रचलित है। उनका प्रचलित ग्रंथ है कबीर बीजक के नाम से जो प्रचलित है, क्योंकि कबीरदास तो अनपढ़ और निरक्षर थे। वो स्वयं कहते थे कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और मैंने कभी भी कलम को हाथ में पकड़ा नहीं। ये अनुभव की बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस प्रकार कबीरदास हिंदी साहित्य में बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के संत कवि थे। उन्होंने जो कहा जाता है कि समाज में जहाँ जहाँ बुराइयाँ देखी, जहाँ जहाँ आडंबर देखा, वहाँ पर धर्म नहीं देखा, उसको बहुत ही तीखे फटकार से उस बुराइयों का सफाई की। सिकंदर लोदी के समय में उनका समय था, तो उसी वक्त सिकंदर लोदी और उनका यही समाज सुधारणा की बात से ही विरोध रहता था। इस प्रकार जो कबीरदास जो हमेशा कहते थे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, ऐसे महान साहित्यकार कबीरदास का परिचय जितना भी ले इतना ही कम है। पर परीक्षा के लिए विद्यार्थी मित्रों, आपको उनका इतना परिचय ही पर्याप्त है। ये इनका परिचय आप याद रखना, उसको तैयार कर देना। इसके बाद आगे के वीडियो में हम उनके पदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।